हरे कृष्ण। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से न जाने कितने ही विक्षिप्त मानसिकता के स्त्री पुरुष भ्रूण हत्या को पाप नहीं कर्तव्य मानते हैं। अरे लानत है। अरे मानव, कहां से पनपी ये घृणास्पद विचारधारा। जिस भारत में भारत को भारत माता कहा जाता है, वहां स्त्री भ्रूण की हत्या। घिन आती है ऐसी मनीषा एवं मानसिकता पर। पहली पुत्री प्राप्त हो तो दूसरा पुत्र ही हो, इस आतताई आकांक्षा से हत्याएं खुलेआम होती है इस भूमि पर। चलो तो जानते हैं क्या है ये मानसिकता और इसके दुष्परिणाम आध्यात्म एवं विज्ञान तथा इतिहास के दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम, गर्भ में स्त्री है या पुरुष, ये सर्वस्वी पुरुष गुण सूत्रों पर निर्भर है, न कि स्त्री पर। स्त्री अर्थात XX समयुग्मकी है, जिसके पास तो सदैव X गुणसूत्र ही है। पुरुष का XY अर्थात पुरुष विषम युग्मकी है। पुरुष के गुणसूत्र भी X हो तो पुत्री और Y हो तो पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इसमें स्त्री को दोष देकर जो समस्त पुरुष वर्ग उसकी निर्भत्सना करे, ये तो मूर्खता है। अब इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखते हैं। भागवत कहता है, किसी एक जीव को यदि पीड़ा होती है तो समस्त सृष्टि उस पीड़ा का अनुभव करती है। कैसे? मान लो एक दाम्पत्य जिसे पहले से 3 पुत्रियां थी, उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा की और स्त्री ने गर्भ धारण कर लिया। 3 महीने बाद पता चला कि गर्भ में पुत्री है, तो इच्छा तो पुत्र की है, इसीलिए दोनों ने उसे गिरा दिया, यानी उस भ्रूण की हत्या कर दी। एक सूक्ष्म जीव को बिना कारण मारने का आपको अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा किया तो वो कोरोना बनकर पूरे विश्व से प्रतिशोध लेता है और मृत्यु का दंड देता है। और आपने तो मनुष्यवध किया है, तो क्या इसके फलस्वरूप आपको इस कलयुग में क्या दंड होगा, आप केवल सोचिए। और यदि किसी जीव की हत्या का दंड मृत्युदंड ही है, तो किसी मनुष्यवध का दंड तो अकाली मृत्यु ही होगा। और यदि हाँ, तो सोचिए, जो आपके दामन में पहले से 3 पुत्रियां हैं, उनका जिम्मा कौन लेगा? यदि माता या पिता में से एक को भी मृत्यु आया तो वो 3 बच्चियां तो वैसे ही अनाथ हो जाएंगी। यदि बारंबार स्त्री भ्रूण की हत्या हो तो स्त्री की संख्या कम और पुरुष की संख्या बढ़ जाएगी। तो किससे विवाह रचाओगे? कैसे वंश बढ़ेंगे? क्यों न होंगे बलात्कार और अत्याचार? और इससे भी चांडाल कृत्य चाइना जैसे देश में है कि उस गिराए हुए भ्रूण को भी मानव अपना मांसाहार समझकर खाने की चेष्टा करता है। तो क्या इस मांसाहार की लत भ्रूण हत्या को और बढ़ावा नहीं देती? इस तरह समस्त सृष्टि को वो पीड़ा सहनी पड़ती है केवल एक जीव की पीड़ा से। अर्थात इच्छा ही दुख का मूल है, और परम ईश्वर की योजना को धुतकार कर जो मनमानी करे उसे तो दंड ही मिलता है। दुर्दैव तो यह है कि न केवल पुरुष किंतु स्त्री भी स्त्री होकर यह कामना करती है और अपने ही गर्भ में पली स्त्री की हत्या करते समय वह धर्म, कर्तव्य और भावनाओं को पूरी तरह भूल जाती है। किंतु उसकी चोपड़ी में सबका हिसाब है, क्रूर माते, ये ध्यान रखना। तो हे मनुष्य, संतति और गर्भधारणा तेरी कक्षा से बाहर है, तो उसकी योजनाओं को चुनौती न दे और लिंग भेद करना छोड़ दे, वरना तेरा भेद अटल है। तू एक कोरोना नामक कीड़े से अपना छुटकारा नहीं कर पाया, इसका कारण ही तेरे बढ़ते हुए पाप है। सुधर जाओ, वरना उसकी लाठी पड़ने पर मौका नहीं, दंड मिलता है। सवाल यह है कि ये भ्रूण हत्या की बीमारी आई कहां से?
क्योंकि प्राचीन पुस्तकों में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। रामायण, महाभारत जैसे अति प्राचीन पुस्तकों को छोड़ दीजिए, करीब 1500 साल पुरानी कालिदास की पुस्तकों या कल्हन की राजतरंगिनी आदि में भी इनका उल्लेख नहीं मिलता है। तो फिर ये कुप्रथा कब और कैसे शुरू हुई? विद्वानों और इतिहासकारों का इतिहास के अध्ययन से यह अनुमान है कि ये बीमारी मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आई, क्योंकि स्त्री को पर्दे में रखना अरबी बद्दुओं की परंपरा है। चूंकि आज का हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस्लामी हमलों के पहले शिकार होते थे और यहाँ के जाट, राजपूत, गुर्जर, अहिर आदि वीर क्षत्रिय मुस्लिमों से लड़ते थे। युद्ध में हार जाने के बाद डर रहता था कि अब मुस्लिम सेना शहर और गांवों में लूटमार करेगी, तो अपना सम्मान बचाने के लिए लोग स्वयं ही घर की लड़की आदि को मार देते थे। कालांतर में विचार बनने लग गया कि लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाए तो अच्छा है, ताकि विधर्मियों के हाथों बलात् होने की संभावना ही खत्म हो जाए। अब क्षत्रियों की देखा देखी सामान्य वर्ग ने भी यह करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिम तो सबके साथ बलात् करते ही थे, अकेली क्षत्रिय कन्याओं के साथ नहीं। इसलिए जल्द ही ये रक्षात्मक रवैया सारे देश ने अपना लिया। ज्ञान के अभाव में नवजात कन्या भ्रूण हत्या एक परंपरा बन गई। यह कन्या भ्रूण हत्या आज तक भी चली आ रही है। तो हे हिंदू, इस मसले को विज्ञान, आध्यात्म तथा इतिहास केवल पाप ही बताता है, तो संभल जा, संवर जा और ईश्वर का प्रसाद समझकर संतति को लिंग में भेद न करते हुए गले से लगाना सीख। हरे कृष्ण।